हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आज कैटलॉगिंग के बारे में विस्तार से समझाने वाला हूँ। सीसीसी, एसीआर 2 और एसीआर 1 के बारे में और आरडीए के बारे में विस्तार से समझाने वाला हूँ। चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करते हुए चलते हैं बच्चे लोग। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैं इस स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। यूजीसी देख सकते हैं दिसंबर 2015 में आ चुका है बच्चे लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का 208 क्वेश्चन प्लेलिस्ट का बना हुआ है, जाकर बच्चे लोग जाकर जरूर देखें क्योंकि प्लेलिस्ट है, आपको हर एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। पहला सवाल है, क्या है बच्चे लोग कि वर्गीकृत सूची कैटलॉगिंग कोड सीसीसी के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को किस रूप से लिखा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हार्ड क्वेश्चन नहीं समझे बच्चे लोग, ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हो सके तो कोशिश करें आंसर देने का बच्चे लोग। आंसर होगा बच्चे लोग डी होगा इसका आंसर। दिल्ली एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ के अंदर में काम करता है। देख सकते हैं यूजीसी का क्वेश्चन है बच्चे लोग। वीडियो को लाइक करते चलें, स्टार्ट है। चलिए विस्तार से समझते हैं बच्चे लोग, क्या है डी वर्गीकृत सूची सीसीसी के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के कैटलॉगिंग को बनाते समय दिल्ली एजुकेशन मिनिस्ट्री के रूप में लिखा जाएगा। सबसे पहले ये जान लें कि सीसीसी किसके द्वारा आया है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड किसके द्वारा आया है बच्चे लोग, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा आया है। और कब आया है, तो 1934 ईस्वी को आया है, 1934 ईस्वी को बना है। तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करते चलें, कैसा लग रहा है क्लास बताते चले बच्चे लोग। जैसे कि ये क्वेश्चन देख सकते हैं राजस्थान में भी आ चुका है, हर एग्जाम में आपको करवा रहा हूं क्योंकि हर एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपसे जरूर बिहार लाइब्रेरी में भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 209 क्वेश्चन है, एसीआर 2 सबसे पहले किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, कब किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो 1978 में प्रकाशित हुआ था। तो पहला एसीआर 1 कब आया था बच्चे लोग, एसीआर 1 कब आया था, याद रखिएगा 10 साल पहले आया था बच्चे लोग, 10 साल पहले याद रखिएगा। सबसे पहले एसीआर 2 एंग्लो, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है आपसे, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 बोला जाता है। इसका प्रकाशन 1978 में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा बच्चों, लिख लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते चले। 210 क्वेश्चन पे आते हैं। आपके ऑप्शन दिख रहा है बच्चे लोग, कमेंट में करके जरूर बताएं इसका आंसर पहले आप। 210 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उस सूची को क्या कहा जाता है जिसमें पुस्तकों के लेखक, शीर्षक और विषय आदि से संबंधित प्रविष्टि का वर्णानुक्रम व्यवस्थित किया जाता है। चलिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ऑप्शन, आंसर दे सकते हैं बच्चे लोग। चलिए इसका आंसर होगा बच्चे लोग डी होगा, इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर डिक्शनरी कैटलॉग के शब्द में लिखा रहता है, शब्दकोशीय। विस्तार से समझते हैं क्या है शब्दकोशीय। डिक्शनरी क्या है, सूची को पुस्तकों के लेखक, शीर्षक और विषय आदि से संबंधित प्रविष्टि का वर्णानुक्रम व्यवस्थित किया जाता है। याद रखिएगा बच्चे लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, स्पेशल कोई बच्चे टीचर नहीं करवाते हैं और ऐसा क्वेश्चन आपको कैटलॉगिंग कोड में आना अनिवार्य है क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा ही क्वेश्चन। जैसे कि देख सकते हैं राजस्थान में भी पूछा है, इस बार केवीएस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जो बच्चा फिल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बिहार लाइब्रेरियन की उम्मीद में ना रहें बच्चे लोग। आगे बढ़ते हैं। 2011 में 211 क्वेश्चन है बच्चे लोग, सॉरी। किस कोड के अनुसार लेखक की जन्म तिथि को गोल्ड ब्रैकेट द्वारा संकलन किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कैटलॉगिंग आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, याद रखना। और क्लासिफिकेशन, राजस्थान का जितना भी एग्जाम रहता है क्लासिफिकेशन और कैटलॉग पे ज़्यादा सवाल रहता है बच्चे लोग, इसे आप याद रखिएगा। जो भी बच्चे राजस्थान का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कैटलॉग और क्लासिफिकेशन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा बच्चे लोग बी होगा, इसका आंसर सीसीसी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। जैसे कि हम आपको बताएं इसका उद्घाटन कब हुआ था, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा हुआ, 1934 ईस्वी में हुआ है, 1934 ईस्वी में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 212 क्वेश्चन में बच्चे लोग, 212 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एशिया 2 कोड के अनुसार पुस्तक के आकार को भौतिक विवरण क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चलिए आपको ऑप्शन दिख रहा है स्क्रीन पे, 4 क्वेश्चन आपको दिख रहा है। हो सके तो क्वेश्चन का जवाब देने के लिए कोशिश करें बच्चे लोग। और इसका देख सकते हैं 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंसर होगा बी होगा बच्चे लोग, सेमी कॉलन बोला जाता है, इसका सेमी कॉलन बोला जाता है। एंग्लो अमेरिकन सबसे पहले कब आया बच्चे लोग, आपको बताएं कि 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, लिखा जा सकता है। और इंटरव्यू में आपसे कैटलॉग के बारे में भी विस्तार से पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। और कैटलॉग का चलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यूजी से भी क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान क्या, ये केबीएस एनबीएस सारा एग्जाम में आ चुका है। कार्ड, कैटलॉग कार्ड का प्रमाणित आकार पूछा जाता है बच्चे लोग, आकार कितना होता है बच्चे लोग, क्या आकार बताइएगा।
जैसे कि आपको स्क्रीन पे ये कार्ड दिख रहा होगा, ऐसा ही कार्ड रहता है बच्चे लोग। अब 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर रहता है इसका आंसर, इसका ए होगा इसका आंसर। याद रखिएगा और कार्ड बनाने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे आपको 5×3 कहीं कहीं ऑप्शन मिलेगा तो 5×3 कीजिएगा मीटर के अनुसार, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। और बच्चे लोग मैं कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवाता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको समय की बचत हो और साथ में समझाते हुए चलें। कैसा लग रहा है क्लास आप ज़रूर बताएं। ये प्लेलिस्ट अब स्पेशल बना हुआ है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 215 क्वेश्चन पे है बच्चे लोग, श्रृंखला पद्धति वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का ही क्वेश्चन है। श्रृंखला पद्धति के योजक चिन्ह को प्रदर्शित करते हैं। ये राजस्थान का ओनली क्वेश्चन नहीं है बच्चे लोग, केबीएस एनबीएस सारा एग्जाम में आ चुका है, तो इसे आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 2019 और 20 दोनों में आया है तो इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका आंसर होगा फ्लैश लिंक होगा बच्चे लोग, या कड़ी बोला जाता है इसको। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में जान लेते हैं कुछ। डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के बारे में इंपॉर्टेंट है कि आपको 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है। इनका डेट ऑफ बर्थ, रियल डेट ऑफ बर्थ 9 अगस्त 1892 ईस्वी का डेट ऑफ बर्थ है इनका, परंतु 12 अगस्त 1892 ईस्वी को इनका स्कूली डेट की ओर से मनाया जाता है। 216 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग, खासतौर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साधारणता पुस्तकालय सूची है क्या है बच्चे लोग? ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसका आंसर होगा सी होगा इसका बच्चे लोग, इसका आंसर होगा सी, ए लिस्ट ऑफ बुक ऑफ पार्टिकुलर लाइब्रेरी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को लाइक करते चले बच्चे लोग, और ख़ास तौर पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ एग्जाम को देखते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 क्वेश्चन है, डिक्शनरी कैटलॉग वेरी इंपॉर्टेंट है। डिक्शनरी कैटलॉग क्या है बच्चे लोग? इसका आंसर होगा डी होगा इसका आंसर बच्चे लोग। डी क्यों होगा? क्योंकि हम आपको डिक्शनरी कैटलॉग के बारे में बताएं, इसमें ऑथर होगा, टाइटल होगा, सब्जेक्ट है, सारा इंक्लूड रहता है बच्चे लोग। चलिए विस्तार से समझाते हैं आपको। शब्दकोश कैटलॉग से तात्पर्य जिसमें सभी प्रविष्टि जैसे लेखक, शीर्षक, विषय, श्रृंखला आदि के रिलेटिव्स को एक साथ एक समान वर्णमाला को व्यवस्थित किया जाता है। जैसे कि हम आपको विस्तार से समझा रहे हैं। वीडियो को लाइक करते चले, और लर्निंग एकेडमिक 2.0 पे जिनको पीडीएफ चाहिए वो लर्निंग एकेडमिक 2.0 पे जाकर जुड़ सकते हैं। 220 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से। ये क्वेश्चन सिर्फ राजस्थान नहीं, केबीएस, एनवीएस और लाइब्रेरी खासतौर पर सब एग्जाम में पूछा जाता है। ऑपेक का फुल फॉर्म पूछा जाता है बच्चे लोग। ऑपेक आपसे ज़रूर पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, इसे आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको चौथा क्वेश्चन भी दिखा देते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा ए होगा बच्चे, इसका आंसर ए होगा। ए क्यों है चलिए विस्तार से समझते हैं। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग बोला जाता है। यह लाइब्रेरी या लाइब्रेरी के समूह द्वारा रखी गई सामग्री का एक ऑनलाइन डेटाबेस है। ये डेटाबेस आपसे हर बार पूछा जा रहा है आजकल, क्योंकि आजकल डिजिटल का ज़माना हो चुका है, तो डिजिटल पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, क्योंकि इसमें ज़्यादा फोकस रहता है ऑपेक पे। ऑपेक क्या है आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए मैं पीडीएफ ये प्रोवाइड करवा चुका हूँ वीडियो बनाने से पहले। आपको लर्निंग एकेडमिक 2.0 पे ऐड है ये पीडीएफ, जिनको चाहिए वो जाकर ले सकते हैं। यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, सवाल है बच्चे लोग, 2020 का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। 224 क्वेश्चन है। व्हाट इज योर लाइब्रेरी? लाइब्रेरी थिंक क्या है? अच्छा डी, खासतौर पर बच्चे लोग यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा डी होगा, ऑनलाइन कैटलॉगिंग सर्विस होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक करते हुए चलते हैं बच्चे लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इतना मेहनत कर रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट है कि कुछ मैं स्पेशल मैं आपको बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं एग्ज़ाम के पर्पज़ से। चलिए ACR1 के बारे में विस्तार से समझते हैं। ACR1 कब आया, ACR2 कब आया, तो इसके विस्तार से समझते हैं। 226 क्वेश्चन पे लिख लीजिएगा बच्चे लोग, ये से आपसे पूछा जाता है। जैसे कि हम आपको बताएं कि 10 साल पहले आया था ACR1। सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा कि एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 1 सबसे पहले कब आया, तो 1967 ईस्वी में आया। 1967 ईस्वी में आया पहला संस्करण। दूसरा संस्करण आया 1978 में, 11 साल बाद एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2, और वही उसका एडिशन बच्चे लोग, एडिशन आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल, तो 1988 याद रखिएगा। ACR2 का एडिशन भी आ चुका है, तो 1988 वाला ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि एडिशन के बारे में बताएं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है। और एंग्लो अमेरिकन के बारे में जान लेते हैं कुछ बच्चे लोग विस्तार से। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स एवं अंतर्राष्ट्रीय लाइब्रेरी कैटलॉग मानक थे। 1967 में पहली बार प्रकाशित सी सुमनेर, याद रखिएगा बच्चे लोग, नाम के द्वारा संपादित किया गया था। माइकल गॉर्मर और पॉल डब्ल्यू विंकलर द्वारा संपादित एक दूसरा
संस्करण ACR 2 1978 में आया था। याद रखिएगा, इनका नाम ज़रूर है, नाम ऐसे पूछा नहीं जाता बच्चे लोग, बस याद रखिएगा कि कब आया है एंग्लो अमेरिकन 2 और एंग्लो अमेरिकन फर्स्ट कब आया है, क्योंकि इससे ज़्यादा सवाल आपको अंदरूनी नहीं रहता है। ये क्वेश्चन UGC का भी क्वेश्चन है। और एक सूचना, बड़ी सूचना है बच्चे लोग कि बिहार लाइब्रेरियन का बहुत लोग बच्चे कमेंट करके पूछते हैं कि सर कब आएगा, तो मैं बता रहा हूँ कि मई 15 मई तक बच्चे लोग आपका इंतज़ार करने का डेट है, लास्ट डेट, क्योंकि इसके बाद हो सके तो नोटिस जारी हो जाएगा। लेकिन यही उम्मीद में रुके हुए हैं कि सरकार 15 मई तक डेट दे चुकी है, तो उम्मीद है कि 15 मई का डेट आए और तब तक आप तैयारी रखें। बाई चांस आ जाए बच्चे लोग तो आपका तैयारी होना चाहिए, ठीक है। और KVS का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आपको पता होना चाहिए, और NVS का भी। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जिनको PDF चाहिए वो लर्निंग एकेडमी 2.0 पे जाकर